एक सवाल अपने आप से पूछिए। अगर आप 30 दिन तक काम ना करें तो क्या आपके पास इतना पैसा है कि आपकी लाइफ नॉर्मली चल सके? अगर जवाब नो है तो सच ये है, आप अभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो। आप सिर्फ सैलरी के सिस्टम में फंसे हुए हो। स्कूल ने हमें अलजेब्रा सिखाया, हिस्ट्री सिखाई, साइंस सिखाई, लेकिन एक चीज जो हमारी पूरी जिंदगी डिसाइड करती है उसके बारे में कभी नहीं सिखाया गया, और वो है मनी। पैसा कैसे काम करता है, वेल्थ कैसे बिल्ड होती है, और फाइनेंशियल फ्रीडम का रियल मीनिंग क्या होता है। इसी वजह से दुनिया के ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी पैसों के लिए काम करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। और सबसे शॉकिंग बात यह है, ये नॉलेज कोई नई चीज नहीं है। हजारों साल पहले भी हिंदू स्क्रिप्चर्स ने वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, डिसिप्लिन और अबंडेंस के प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन किए थे। ऋग्वेदा से लेकर भागवत गीता तक, चाणक्य से लेकर मॉडर्न फाइनेंस साइकोलॉजी तक एक कॉमन पैटर्न दिखता है। वेल्थ सिर्फ अर्निंग से नहीं बनती, वेल्थ एक माइंडसेट है। और आज की इस वीडियो में हम डीपली समझेंगे मनी साइकोलॉजी, फाइनेंशियल फ्रीडम सिस्टम, वेल्थ क्रिएशन प्रिंसिपल्स, हिंदू स्क्रिप्चर्स की फाइनेंशियल विजडम, एंशिएंट प्रॉस्पेरिटी मंत्रास और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ब्लूप्रिंट। ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट है फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन का। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आपका मनी को देखने का पर्सपेक्टिव हमेशा के लिए चेंज हो जाए। चैप्टर 1, मनी का रियल मीनिंग। सबसे पहले एक डेंजरस मिसकंसेप्शन को समझना जरूरी है। लोग सोचते हैं पैसा ही सब कुछ है, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। पैसा एक टूल है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी को वाइजली यूज करो तो वो पूरी सिटी को लाइट दे सकती है, और अगर मिसयूज करो तो डिस्ट्रक्शन भी कर सकती है। हिंदू फिलॉसफी में वेल्थ को रिजेक्ट नहीं किया गया। एक्चुअली हिंदू स्क्रिप्चर्स में अर्था को लाइफ के 4 मेन गोल्स में इंक्लूड किया गया है: धर्मा, अर्था, कामा, मोक्षा। इसका मतलब वेल्थ इंपॉर्टेंट है, लेकिन वेल्थ को धर्मा के अंदर रहकर अर्न करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। भागवत गीता का एक पावरफुल प्रिंसिपल कहता है, कर्मण्यवधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना। मीनिंग, फोकस ऑन राइट एक्शन, नॉट ओनली ऑन इमीडिएट रिवॉर्ड। यही सक्सेसफुल वेल्थ क्रिएशन का फाउंडेशन है। आज के टाइम में लोग क्विक मनी चेज करते हैं, ट्रेडिंग विदाउट नॉलेज, क्रिप्टो हाइप, शो ऑफ लाइफस्टाइल, ईएमआई कल्चर। रिजल्ट, टेम्पररी प्लेजर, परमानेंट स्ट्रेस। एंशिएंट विजडम कहती है, वेल्थ वो नहीं जो दिखाई दे, वेल्थ वो है जो स्टेबिलिटी क्रिएट करे। आज सोशल मीडिया पर रिच दिखना इजी है, लेकिन एक्चुअली फाइनेंशियली फ्री होना डिफिकल्ट है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब आपके एसेट्स आपके एक्सपेंसेस को कवर करें। आप डिसीजंस फियर से नहीं, फ्रीडम से लो। आपका टाइम आपका हो, यही असली रिचनेस है। चैप्टर 2, व्हाई मोस्ट पीपल नेवर बिकम रिच। आपने नोटिस किया होगा, बहुत लोग हार्ड वर्क करते हैं लेकिन फिर भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम इनकम नहीं होती, प्रॉब्लम होती है मनी बिहेवियर। मॉडर्न फाइनेंस साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ह्यूमंस लॉजिकल नहीं, इमोशनल फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। इसी वजह से लोग अननेसेसरी शॉपिंग करते हैं, स्टेटस दिखाने के लिए लोन लेते हैं, सेविंग्स इग्नोर करते हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चूज करते हैं, लॉन्ग टर्म वेल्थ को सैक्रिफाइस कर देते हैं। एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स इस बिहेवियर को माया और इंद्रिय कंट्रोल से एक्सप्लेन करते हैं। भागवत गीता में लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः। मीनिंग, कांस्टेंट डिजायर अटैचमेंट क्रिएट करती है, अटैचमेंट ग्रीड क्रिएट करते हैं, और ग्रीड डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाता है। आज कंपनीज ह्यूमन साइकोलॉजी को एक्सप्लॉइट करते हैं। फ्लैश सेल्स, ईएमआई ऑफर्स, लग्जरी मार्केटिंग, सोशल कंपैरिजन। आपको लगता है आप चॉइस ले रहे हो, लेकिन एक्चुअली आप मैनिपुलेटेड हो रहे हो। यही रीजन है कि मिडिल क्लास ज्यादातर टाइम रिचर दिखने की रेस में पुअरर बनती जाती है। एक पावरफुल वेल्थ प्रिंसिपल, पुअर पीपल बाय लाइबिलिटीज टू लुक रिच, रिच पीपल बाय एसेट्स टू बिकम रिचर। लाइबिलिटी, जो पॉकेट से पैसा निकाले, एसेट, जो पॉकेट में पैसा डाले। अगर आप हर मंथ अर्न करते हो और सब कुछ स्पेंड कर देते हो, तो आप एक फाइनेंशियल ट्रेडमिल पर हो। आप भाग रहे हो लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे। चाणक्य ने भी कहा था, बिफोर डिस्ट्रक्शन इंटेलिजेंस डिसअपियर्स। और फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन से पहले क्या डिसअपियर होता है? डिसिप्लिन।
फाइनेंशियल फ्रीडम की बिगिनिंग इनकम से नहीं, डिसिप्लिन से होती है। चैप्टर 3, द साइकोलॉजी ऑफ वेल्थ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रूथ समझिए। मनी मोस्टली मैथ का गेम नहीं है, मनी बिहेवियर का गेम है। दो लोग सेम सैलरी कमा सकते हैं, एक रिच बन सकता है, दूसरा पुअर रह सकता है। डिफरेंस क्या है? माइंडसेट। सक्सेसफुल वेल्थ बिल्डर्स के कुछ कॉमन साइकोलॉजिकल ट्रेट्स होते हैं। 1. डिलेड ग्रैटिफिकेशन। वो आज सैक्रिफाइस करते हैं फ्यूचर फ्रीडम के लिए, जबकि एवरेज पर्सन फ्यूचर सैक्रिफाइस करता है आज की प्लेजर के लिए। 2. लॉन्ग टर्म थिंकिंग। वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती, नेचर में भी हर चीज टाइम लेती है। सीड को ट्री बनने में टाइम लगता है। एग्जैक्टली वैसे ही इन्वेस्टमेंट्स कंपाउंड होते हैं। कंपाउंड ग्रोथ दुनिया की मोस्ट पावरफुल फोर्सेस में से एक है। स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस मैसिव लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। 3. इमोशनल कंट्रोल। स्टॉक मार्केट फियर और ग्रीड पर चलती है। लोग मार्केट हाई होने पर बाय करते हैं और क्रैश होने पर पैनिक सेल करते हैं। रिजल्ट? लॉस। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स इमोशंस कंट्रोल करते हैं। भागवत गीता में स्थित प्राज्ञ का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया है। मीनिंग, जो इंसान इमोशन से कंट्रोल नहीं होता वही वाइज डिसीजंस ले पाता है। फाइनेंशियल मार्केट्स में भी यही ट्रुथ है। 4. सिंप्लिसिटी। रियल वेल्थ मोस्टली साइलेंट होती है। लग्जरी शो ऑफ टेम्पररी अटेंशन देता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी देते हैं। एंशिएंट इंडियन सेजेस सिंपल लिविंग को इंपॉर्टेंस देते थे, क्योंकि अननेसेसरी डिजायर्स कभी खत्म नहीं होती। आज के टाइम में मिनिमलिज्म सिर्फ एस्थेटिक ट्रेंड नहीं है, ये फाइनेंशियल सुपर पावर है। चैप्टर 4, द 7 पिलर्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। पिलर 1, अर्न हाई वैल्यू स्किल्स। सबसे पहला पिलर है वैल्यू क्रिएशन। पैसा अल्टीमेटली वैल्यू एक्सचेंज है। जितनी ज्यादा वैल्यूएबल स्किल, उतना ज्यादा अर्निंग पोटेंशियल। आज की डिजिटल इकोनॉमी में हाई इनकम स्किल्स हैं: कम्युनिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग, कोडिंग, एआई टूल्स, कंटेंट क्रिएशन, इन्वेस्टिंग नॉलेज, बिजनेस सिस्टम्स। चाणक्य ने कहा था, नॉलेज इज द बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि नॉलेज को कोई चुरा नहीं सकता। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। रोज 1 आवर स्किल लर्निंग। फ्री रिसोर्सेज यूज करो। एग्जीक्यूशन बेस्ड लर्निंग करो। एक मोनेटाइजेबल स्किल मास्टर करो। इनकम इंक्रीज करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन लाइफस्टाइल इन्फ्लेट करना डेंजरस है। पिलर 2, स्पेंड लेस देन यू अर्न। ये सिंपल लगता है, लेकिन मोस्ट पीपल ये फॉलो नहीं करते। इनकम बढ़ने के साथ एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। आपने नोटिस किया होगा, सैलरी बढ़ती है लेकिन सेविंग्स नहीं, क्योंकि डिजायर्स अनलिमिटेड हैं। हिंदू फिलॉसफी डिजायर कंट्रोल को बहुत इंपॉर्टेंस देती है। अगर डिजायर्स इनकम से फास्ट ग्रो करें तो इंसान कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। प्रैक्टिकल सिस्टम। 50% नीड्स, 30% इन्वेस्टमेंट्स, 20% फ्रीडम एंड लर्निंग। आप जितना जल्दी इन्वेस्टिंग हैबिट बिल्ड करोगे, उतना पावरफुल कंपाउंडिंग होगा। पिलर 3, बिल्ड इमरजेंसी फंड। फाइनेंशियल स्ट्रेस का बिगेस्ट रीजन है अनसर्टेनिटी। मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस, फैमिली प्रॉब्लम्स। इसीलिए इमरजेंसी फंड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन शील्ड है। एटलीस्ट 6 to 12 मंथ्स एक्सपेंसेस सेव रखो। ये इन्वेस्टमेंट नहीं, ये सर्वाइवर प्रोटेक्शन है। एंशिएंट इंडियन हाउसहोल्ड्स भी ग्रेन्स और रिसोर्सेज स्टोर करते थे फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए। प्रेपरेशन विजडम है, पैनिक वीकनेस। पिलर 4, इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली। वेल्थ सेविंग से नहीं, इन्वेस्टिंग से बनती है, क्योंकि इन्फ्लेशन साइलेंटली आपके पैसों की वैल्यू रिड्यूस करता है। अगर पैसा सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है तो वो एक्चुअली ग्रो नहीं कर रहा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के मेजर प्रिंसिपल्स हैं कंसिस्टेंसी, पेशेंस, डाइवर्सिफिकेशन, लॉन्ग टर्म विजन। स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में इमोशनल मशीन है, लॉन्ग टर्म में वेल्थ मशीन। एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है कंपाउंडिंग। मीनिंग, मनी मनी को मल्टीप्लाई करता है और टाइम वेल्थ को एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। अगर कोई इंसान अर्ली इन्वेस्टिंग स्टार्ट करता है तो स्मॉल अमाउंट्स भी ह्यूज वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप्स: एसआईपी इन्वेस्टिंग, इंडेक्स इन्वेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग, लॉन्ग टर्म माइंडसेट, इमोशनल डिसिप्लिन। फास्ट मनी स्कीम्स अवॉइड करो। स्लो वेल्थ मोस्टली परमानेंट होती है। पिलर 5, क्रिएट मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। एक इनकम सोर्स पर डिपेंडेंट रहना रिस्की है। आज की इकोनॉमी रैपिडली चेंज हो रही है। एआई, ऑटोमेशन, लेऑफ्स, मार्केट शिफ्ट्स। इसीलिए मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स फ्यूचर सिक्योरिटी है। एग्जाम्पल्स: मेन जॉब, फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस, रॉयल्टीज।
रिच पीपल मोस्टली इनकम डाइवर्सिफाई करते हैं, पुअर पीपल सिंगल सोर्स पर डिपेंड रहते हैं। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, स्टार्ट स्मॉल, वीकेंड प्रोजेक्ट्स, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन स्किल्स, नॉलेज मोनेटाइजेशन। पिलर 6, प्रोटेक्ट योर मनी। मनी बनाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन मनी प्रोटेक्ट करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल मिस्टेक्स हैं बैड लोन्स, इंपल्सिव इन्वेस्टमेंट्स, फ्रॉड स्कीम्स, गैम्बलिंग मेंटालिटी, ईगो स्पेंडिंग। चाणक्य वॉर्न्ड अगेंस्ट ग्रीड। जहां गारंटीड फास्ट मनी प्रॉमिस होता है, वहां मोस्टली रिस्क हिडन होता है। प्रैक्टिकल प्रोटेक्शन, इंश्योरेंस अंडरस्टैंडिंग, अवॉइड अननेसेसरी डेट, रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग, इमरजेंसी प्लानिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी। पिलर 7, डेवलप अबंडेंस माइंडसेट। मोस्ट पीपल सबकॉन्शियसली मनी को नेगेटिव समझते हैं। रिच पीपल सेल्फिश होते हैं। पैसा स्पिरिचुअल नहीं है, मनी ईविल है। लेकिन हिंदू फिलॉसफी वेल्थ को लक्ष्मी एनर्जी के फॉर्म में देखती है। लक्ष्मी सिर्फ मनी नहीं रिप्रेजेंट करती, वो प्रोस्पेरिटी, हार्मनी, अबंडेंस और ग्रोथ रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन स्क्रिप्चर्स एक इंपॉर्टेंट वार्निंग भी देते हैं। लक्ष्मी अनस्टेबल है। अगर एरोगेंस, ग्रीड और अधर्मा बढ़ता है तो प्रोस्पेरिटी डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसलिए ग्रैटिट्यूड और एथिक्स लॉन्ग टर्म अबंडेंस का फाउंडेशन है। चैप्टर 5, हिंदू स्क्रिप्चर्स एंड वेल्थ विजडम। अब डीपली समझते हैं हिंदू स्क्रिप्चर्स की फाइनेंशियल विजडम। 1. भगवद गीता, डिसिप्लिन ओवर डिजायर। गीता रिपीटेडली सेल्फ कंट्रोल को एम्फसाइज करती है। फाइनेंशियली इसका मीनिंग इम्पल्सिव स्पेंडिंग अवॉइड करो, इमोशनल डिसीजंस कंट्रोल करो, लॉन्ग टर्म थिंकिंग डेवलप करो। रियल वेल्थ डिसिप्लिन से आती है। 2. चाणक्य नीति, वेल्थ प्रोटेक्शन। चाणक्य के अकॉर्डिंग मनी को प्रोटेक्ट करना जरूरी है डिफिकल्ट टाइम्स के लिए। आज के टर्म्स में सेविंग्स, इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट्स, रिस्क मैनेजमेंट। 3. ऋग्वेदा, प्रॉस्पेरिटी थ्रू एफर्ट। ऋग्वेदा एफर्ट और कंट्रीब्यूशन को प्रॉस्पेरिटी से कनेक्ट करता है। वेल्थ पैसिव विशिंग से नहीं, कंस्ट्रक्टिव एक्शन से आती है। 4. कर्मा प्रिंसिपल, आपकी हैबिट्स फ्यूचर क्रिएट करती हैं। फाइनेंशियल कर्मा भी एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है। डेली वेस्टफुल स्पेंडिंग, डेली डिसिप्लिन, डेली इन्वेस्टिंग, सब कंपाउंड होता है। 5. दाना, द पावर ऑफ गिविंग। एंशिएंट विजडम के अकॉर्डिंग गिविंग अबंडेंस मेंटालिटी क्रिएट करती है। जब इंसान स्कैरसिटी से ऑपरेट करता है तो फियर डोमिनेट करता है, लेकिन ग्रैटिट्यूड और कंट्रीब्यूशन इमोशनल रिचनेस क्रिएट करते हैं। पावरफुल मंत्रास एंड देयर फाइनेंशियल मीनिंग। इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, मंत्रास मैजिक फॉर्मूला नहीं है। सिर्फ मंत्रा बोलने से बैंक बैलेंस इंक्रीज नहीं होता, लेकिन मंत्रास माइंड को डिसिप्लिन, फोकस और पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। महालक्ष्मी मंत्रा, ओम श्रीम महालक्ष्मयै नमः। मीनिंग, प्रोस्पेरिटी कॉन्शियसनेस और अबंडेंस एनर्जी को इनवाइट करना। कुबेरा मंत्रा, ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवनाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धिम में देहि दापय स्वाहा। फाइनेंशियल मीनिंग, रिस्पॉन्सिबल प्रोस्पेरिटी एंड वेल्थ स्टेबिलिटी। ये डायरेक्टली वेल्थ मंत्रा नहीं है, लेकिन विजडम और क्लैरिटी इंक्रीज करता है, और फाइनेंशियल सक्सेस मोस्टली क्लैरिटी ड्रिवन होता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मॉर्निंग मेडिटेशन, फाइनेंशियल जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, कॉन्शियस स्पेंडिंग अवेयरनेस। चैप्टर 6, द बिगेस्ट फाइनेंशियल मिस्टेक्स पीपल मेक। अब उन मिस्टेक्स को समझते हैं जो लोगों को फाइनेंशियली वीक बनाती हैं। मिस्टेक 1, शोइंग ऑफ। लोग इंप्रेस करने के लिए एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल चूज करते हैं, लेकिन रियलिटी, वेल्थ साइलेंट होती है, डेट लाउड होता है। मिस्टेक 2, नो फाइनेंशियल एजुकेशन। लोग एंटरटेनमेंट पर आवर्स स्पेंड करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल लर्निंग इग्नोर करते हैं। नॉलेज फ्यूचर इनकम मल्टीप्लाई करती है। मिस्टेक 3, इमोशनल इन्वेस्टिंग। फियर और ग्रीड दोनों डेंजरस हैं। मिस्टेक 4, वेटिंग फॉर परफेक्ट टाइम। परफेक्ट टाइम मोस्टली एग्जिस्ट नहीं करता, स्मॉल स्टार्ट पावरफुल होता है। मिस्टेक 5, डिपेंडिंग ओनली ऑन सैलरी। सिंगल इनकम इज इक्वल टू सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। चैप्टर 7, कंप्लीट प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन प्लान।
अगर आप सीरियसली फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हो तो ये एक्शन सिस्टम फॉलो करो। स्टेप 1, ट्रैक एवरी एक्सपेंस। अवेयरनेस के बिना इंप्रूवमेंट इम्पॉसिबल है। 30 डेज पेंडिंग ट्रैक करो। स्टेप 2, बिल्ड इमरजेंसी फंड। मिनिमम 6 मंथ्स एक्सपेंसेस सेव करो। स्टेप 3, लर्न वन हाई इनकम स्किल। डेली लर्निंग सिस्टम बिल्ड करो। स्टेप 4, स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करो। कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप 5, रिमूव टॉक्सिक स्पेंडिंग। सोशल कंपैरिजन डिस्ट्रॉय करो। स्टेप 6, इंप्रूव फाइनेंशियल नॉलेज वीकली। एवरी वीक वेल्थ साइकोलॉजी, इन्वेस्टिंग, बिजनेस सिस्टम्स, ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करो। स्टेप 7, बिल्ड लॉन्ग टर्म विजन। फाइनेंशियल फ्रीडम स्प्रिंट नहीं, मैराथन है। आज हमने समझा वेल्थ साइकोलॉजी, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, एंशिएंट हिंदू विजडम, वेल्थ बिल्डिंग प्रिंसिपल्स, प्रॉस्पेरिटी माइंडसेट, प्रैक्टिकल फाइनेंशियल सिस्टम। और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रूथ ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसा नहीं, पीस है, फ्रीडम है, चॉइस है, टाइम ओनरशिप है। भगवद गीता का एक डीप प्रिंसिपल कहता है कि इंसान का कंट्रोल सिर्फ उसके एक्शंस पर होता है, रिजल्ट्स टाइम के साथ आते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही वेल्थ बिल्ड होती है। डेली डिसिप्लिन, डेली इंप्रूवमेंट, डेली वाइज डिसीजंस, स्लोली, साइलेंटली, पावरफुली। रिमेंबर दिस, पुअर माइंडसेट इमीडिएट प्लेजर चूज करता है, रिच माइंडसेट लॉन्ग टर्म फ्रीडम चूज करता है। आज से डिसाइड कीजिए, क्या आप पैसों के लिए काम करेंगे या पैसों को अपने लिए काम करवाएंगे। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वेट्टा माइंड पर हम आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रियल ट्रांसफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। कमेंट करके बताइए, आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या लेने वाले हो। और याद रखिए, वेल्थ बिगिंस इन द माइंड बिफोर इट अपीयर्स इन द बैंक अकाउंट। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और सेल्फ इंप्रूवमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। यहाँ शेयर की गई फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज, वेल्थ प्रिंसिपल्स और इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट्स लर्निंग और अवेयरनेस के पर्पस से एक्सप्लेन किए गए हैं। हमारा पर्पस आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस, बेटर माइंडसेट और लॉन्ग टर्म वेल्थ थिंकिंग प्रोवाइड करना है। किसी भी इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपनी पर्सनल रिसर्च जरूर करें और क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लें, क्योंकि स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क्स के सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन अगर आप लर्निंग कंटिन्यू रखते हो, डिसिप्लिन मेंटेन करते हो और लॉन्ग टर्म माइंडसेट डेवलप करते हो, तो फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ ड्रीम नहीं, रियलिटी बन सकती है। इन्वेस्ट वाइजली, लर्न कंटिन्यूसली और अपने फ्यूचर को कॉन्शियसली बिल्ड कीजिए। वेक्टा माइंड के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।